पूरी सेना के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी जिसकी रग रग में देशभक्ति भरी हुई, उनको उन्होंने पाकिस्तान की बहन बना दिया, ना पाकिस्तानियों की बहन बना दिया, आतंकवादियों की बहन घोषित कर दिया उसने। तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए सर? देशद्रोह के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और फौरन जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए वो, और साथ में देवड़ा भी होना चाहिए। जो सेना का अपमान कर रहा है, जो सेना को कह रहा है कि सेना जो है मोदी के झंडों में नतमस्तक है। सेना किसके झंडों में नतमस्तक होती है? सेना संविधान के झंडों में नतमस्तक होती है। सेना उस अशोक चक्र के, अशोक जो है हमारा एम्बलम है, उसके झंडों में नतमस्तक होती है। ऐसे लोगों के सेना नतमस्तक नहीं होती। वो भारत माँ के सपूत हैं, वो सिर्फ भारत माता के आगे नतमस्तक होते हैं और किसी के आगे नतमस्तक नहीं होते। सारे कार्यकाल में जो अज़ुद्दीन ओवैसी हैं जी, तो उनका चेहरा बड़ा मतलब सोशल मीडिया पर वायरल है जी। इनके बारे में क्या चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार जो बात कही सही कही, और यही एक भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने पहले दिन से कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं, आगे बढ़िए, कार्रवाई करिए, हम सब साथ हैं। और सिर्फ ओवैसी क्यों, कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसने सेना का साथ नहीं दिया या सरकार का साथ नहीं दिया इस मसले को लेकर? किसी ने खिलाफत करी हो तो बताइए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 22 तारीख को हमला हुआ था, 24 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो गई थी। सब लोगों ने एक स्वर में कहा हाँ जी हम आपके साथ हैं, सरकार आगे बढ़े, कार्रवाई करे, सेना आगे बढ़े, कार्रवाई करे, हम साथ हैं। 3 बार CWC की मीटिंग हुई, TMC की ममता बनर्जी उन्होंने बोला साथ हैं, सपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला साथ हैं, तमाम सारी NCP से CP तमाम 140 करोड़ जनता पूरी की पूरी साथ थी इस मसले को साथ लेके। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जयशंकर साहब का आज मैं बयान सुना, सबसे बड़े गद्दार आज कौन निकले? जयशंकर साहब का आज आप बयान आता है, हमने पाकिस्तान को पहले ही चेता दिया था कि हम तुम पे आक्रमण करने वाले हैं। कितनी बढ़िया युद्ध नीति है साहब, कितनी बढ़िया युद्ध नीति है। दुश्मन को पहले ही जगा दिया, भाई जग जा, उठ जा, हम तेरे आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने वाले हैं। इतनी देर में हमला हुआ, उससे पहले उसने उनको इन्फॉर्मेशन भी दे दी होगी, आतंकवादी सारे बच के भी निकल गए होंगे। कितना बढ़िया आज जयशंकर साहब ने पोल खोली हमारी। होते होते कश्मीर में पुंछ में हमले कर दिए, उसमें हमले कर दिए, सबने देखा। तो कौन है फिर? देशद्रोही पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी जिसे हम कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं है ये, बेशर्म जनता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है। इसकी रग रग में जलालत भरी हुई है, इसकी रग रग में बेशर्मी भरी हुई है। एक जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बन रहा है जी, जो देश भर में जाएगा, दुनिया भर में, हाँ जी। और बताएगा पाकिस्तान की नापाक हरकतों को, तो उसमें शशि थरूर और अज़ुद्दीन ओवैसी का भी नाम आ रहा है। बिल्कुल। तो इसको बारे में कैसे? ये अच्छी है, ये अच्छी पहल है। देश को लगातार इस मुद्दे को लेके पक्ष और विपक्ष को एक साथ रहना चाहिए। तो ये पक्ष और विपक्ष को मिलके पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने विपक्ष में अपना विश्वास थोड़ा सा जताया है, थोड़ा सा विपक्ष को साथ लेके उन्होंने चलने की कोशिश करी है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले राजीव गांधी साहब हमारा इसका बात का उदाहरण दे चुके हैं। जब UN में प्रतिनिधिमंडल जाना था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को शामिल करा गया था, विपक्ष में थे अटल बिहारी जी, और भेजा गया था क्योंकि उन्हें लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अच्छी तरह हमारा पक्ष देश का रख पाएंगे। तो जब बाहर रखने का बात आता है तो हम सब एक हैं, बाहरी आक्रमण के खिलाफ हम सब एक हैं, और इसमें कोई नई चीज़ नहीं। सबसे पहला ये उदाहरण पेश करा था 1952 के मंत्रिमंडल में, जब मार्च 1952 में हमारे देश का पहला मंत्रिमंडल गठन हुआ था, तो नेहरू जी ने 367 सीटें जीतने के बावजूद, 47% वोट लेने के बावजूद भी विपक्ष में से अंबेडकर साहब थे, कांग्रेस में शामिल नहीं थे, उन्हें कानून मंत्री बनाया। सरदार बलदेव सिंह थे, शिरोमणि अकाली दल से संबंध रखते थे, कांग्रेस में नहीं थे, उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया। षणमुगम चेट्टी थे, अन्ना द्रमुक से संबंध रखते थे, उन्हें भारत का पहला वित्त मंत्री बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, धुर विरोधी थे और हिंदू महासभा से संबंध रखते थे, उसके बावजूद उन्हें जो सिंचाई मंत्री और शहरी विकास मंत्री या कुछ और, उन्हें शहरी विकास नहीं सिंचाई मंत्री बनाया गया था। चार लोगों को विपक्ष के उछाड़ के अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा था। इसे कहते हैं असली देश का विकास, असली एक जिसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो उस चीज को आज इन्होंने बानगी करी। 4 लोग मंत्रिमंडल में शामिल है, वो तो सबका साथ सबके विकास के हिसाब से प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर लिया। बिल्कुल। उमर अब्दुल्ला उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बोले, बिल्कुल। मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेक किए, बिल्कुल। अज़ुद्दीन ओवैसी बोले, और पूरे का पूरा मुसलमान देश का जो है सरकार के साथ खड़ा था, सैनिक के साथ खड़ा था। फिर भी लोग मुसलमानों को ट्रोल क्यों करते हैं? लोग नहीं कर रहे सर, इस लोग में मैं आपको करेक्शन करना चाहूँगा, बीजेपी के लोग नहीं, आम आदमी नहीं ट्रोल करता। ट्रोल करने का काम सिर्फ बीजेपी के लोगों का है। सिर्फ बीजेपी के लोगों में ये मानसिकता भरी हुई है कि मुसलमान देश के दुश्मन है, मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है, मुसलमानों के साथ लगातार मॉब लिंचिंग करी जाती है, मुसलमानों के जाम उछाले जाते हैं। आतंकवादी जो होते हैं, बार बार ये लाइन कही जाती है कि जो भी आतंकवादी होता है वो मुसलमान ही क्यों होता है। तो भाई अभी NIA ने जो है 7 लोगों के खिलाफ जो है आतंकवाद अधिनियम में कहते हैं 7 लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग करी है। उस फांसी की सजा में 7 जो लोग शामिल है, 7 के 7 हिंदू हैं। सबसे पहली प्रज्ञा ठाकुर है, दूसरा कर्नल श्रीकांत पुरोहित है, तीसरा जो है रमेश उपाध्याय, चौथा चतुर्वेदी है, 5वां त्रिवेदी है, छठा एक शहरयार है, एक मेजर रिटायर्ड है। 7 नाम में अगर आप कहें तो निकाल के गिना सकता हूँ। 7 लोगों के लिए फांसी की सजा की मांग करी। ये 7 लोग क्या मुसलमान है? नहीं है ना। आतंकवाद होता है सर। आतंकवादियों का वास्तव में कोई धर्म नहीं होता। जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, उनके कोई धर्म नहीं होते।